औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ बात करेंगे कि ये जो बहुत से लोग जो हैं वो सुबह उठ के अगर आप सिर्फ ये आयत पढ़ लें जिससे जो है वो आप बहुत से एक्सीडेंट से, किसी ज़हर से या कोई ऐसी मेडिसिन आप खाने लगे हैं जिससे आपको ये हो, आप फर्स्ट टाइम खा रहे हैं वो मेडिसिन, खास तौर पे एंटीबायोटिक्स, तो उसका कोई आपको नुकसान नहीं होगा, उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई एक्सीडेंट आपको नहीं होगा। उस दिन कोई चीज़ दुनिया की, आसमान और ज़मीन में कोई भी चीज़ है वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी अगर ये आयत आप पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु माअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाए व हुवस समीउल अलीम। ठीक है, तो ये आयत आप अगर पढ़ लें 3 बार दिन में, सुबह के टाइम पढ़ लें या जब भी आपको हो कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो उससे पहले अगर आप ये 3 बार पढ़ लें तो वो चीज़, और फिर उसको फेस करें, जहर भी पी लें, कोई दवा भी खा लें तो उसका आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह ये भी आयत, ये भी वही आयत है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु माअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाए व हुवस समीउल अलीम। ठीक है, ये इंग्लिश में उसका जो है वो ट्रांसलेशन है। तो ये 3 बार आप दिन में किसी भी टाइम पे या सुबह फजर की नमाज के बाद अपना एक रूटीन बना लें, आदत बना लें कि आपने ये पढ़नी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं, तो बहुत से एंटीबायोटिक जो हैं वो, जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम खास तौर पे एंटीबायोटिक खा रहे हैं, ठीक है, तो उससे उनको रिएक्शन भी हो जाता है। किसी को फौरन होता है और किसी को कुछ अरसे के बाद, यानी कुछ दिनों के बाद रिएक्शन हो जाता है उस एंटीबायोटिक का। तो 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, या तो माइल्ड होता है, माइल्ड टू मॉडरेट, यानी कि इतदाल में कम उसका फ्रिक्वेंसी का रिएक्शन होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो सेवियर किस्म का ख़तरनाक रिएक्शन नहीं होता, एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, और एक होता है कि बहुत सिवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है जिसमें डेथ्स हो जाती हैं। ठीक है, फॉर द 10 15 20 आधे घंटे के अंदर अंदर इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, अगर एंटीबायोटिक आप खाते हैं फर्स्ट टाइम खा रहे हैं, या कुछ एंटीबायोटिक्स शुरू में इंसान खा लेता है, ठीक है, तो उससे उनको कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ सालों के बाद इंसान खाता है वही एंटीबायोटिक, तो उससे वो एकदम उसका रिएक्शन हो जाता है उन एंटीबायोटिक्स का। तो अब पहले हम बात करते हैं माइल्ड टू मॉडरेट एलर्जिक रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, ये कैसे हमें पता चलेगा कि एक माइल्ड या मॉडरेट एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, हमें एक थोड़ा बहुत, यानी कि हल्का रिएक्शन हुआ है। इसमें क्या होता है कि जब ये रिएक्शन होता है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, मुदाफ़ती निज़ाम जो है, जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो रिएक्ट करता है। वो जब भी इंसान एंटीबायोटिक हम खाते हैं, ठीक है, तो वो इम्यून सिस्टम जो है हमारा एक उसको कंसिडर करता है उस एंटीबायोटिक को कि ये एक फॉरेन बॉडी है। ठीक है, ये कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है जो कि बॉडी के अंदर एंटर हो गया है, तो मैं इसको निकालूंगा। ठीक है, वो निकालता किस तरह है, वो एक केमिकल क्रिएट करता है, उस केमिकल को कहते हैं हिस्टामीन। हिस्टामीन एक केमिकल वो क्रिएट करता है बॉडी में। ठीक है, और वो जब ये केमिकल क्रिएट होता है, वो इसलिए क्रिएट करता है ताकि इस जो एंटीबायोटिक एंटर हुई है बॉडी में वो निकल जाए। उस केमिकल के, हिस्टामीन के निकलने से क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, और इस तरह के रिएक्शंस होते हैं कि इची स्किन हो जाएगी, रैशेस पड़ते हैं, हाइव्स हो जाते हैं, अर्टिकेरिया जिसे बोलते हैं, हाइव्स। ठीक है, कफिंग आपको स्टार्ट हो जाएगी, और छींकें आएंगी। ठीक है, आवाज़, अक्सर सांस लेने में जो है वो सीटियों की आवाज़ आती है। मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस क्रिएट होते हैं इस हिस्टामीन के केमिकल के सिक्रीट होने की वजह से। अच्छा, सबसे पहले जो होता है स्किन रैश, जिसमें रेज्ड इची स्किन। ठीक है, ऐसी इची का मतलब होता है खुजली वाली, आपके स्किन पे ना खुजली स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप एंटीबायोटिक खाएंगे खुजली स्टार्ट हो जाएगी, हाथों पे, खास तौर पे बाजुओं पे खुजली स्टार्ट हो जाती है, हाथों पे और पूरे बाजू पे, दोनों बाजुओं पे खुजली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, या उसे कहते हैं इची, इची कहते हैं खुजली को, इची स्किन होगी। ठीक है, और रैश पड़ेंगे, या फिर रैश पड़ते हैं, रैश होते हैं कि रेड कलर के ना धब्बे से पड़ जाते हैं, सर्कल्स की ना, सर्कल्स की फॉर्म में धब्बे पड़ते हैं, तो वो उन्हें कहते हैं स्किन रैश, रेड कलर के रैश होते हैं। या हाइव्स, जिन्हें जो अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया भी होता है, इसको हाइव्स को अर्टिकेरिया भी बोलते हैं। ये छपाकी होती है, उर्दू में कहते हैं छपाकी। तो ये रेड कलर के ना बड़े बड़े पैचेस होते हैं। तो मैं इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके पिक्चर्स भी दिखाऊंगी, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। अर्टिकेरिया इसे कहते हैं, हाइव्स, ये पे हो जाते हैं। तो इस सूरत में फिर हमने इंजेक्शन लगवाना, फौरन डॉक्टर के पास जाएं और आप इंजेक्शन लगवाएं। ठीक है, इंजेक्शन भी लगाते हैं अगर माइल्ड टू मॉडरेट हो ना, तो उसमें ये आपको पता चल जाएगा कि ये माइल्ड है। ठीक है, ये माइल्ड है, ये मॉडरेट एलर्जिक रिएक्शन है, इसमें इंजेक्शन की इतनी जरूरत नहीं होती, वो सिवियर में होती है। इसमें क्या होता है कि हम हिस्टामीन, वो एंटी हिस्टामीन लेते हैं, यानी कि हम एंटी एलर्जिक ले लेते हैं कोई, जिससे हमारी ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाती है। फिर अगर स्वेलिंग है, एंजियोडीमा, एंजियो का मतलब है कि जो कि ब्लड की, जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारे जो खून की नालियां हैं, उनमें उसके अंदर स्वेलिंग हो जाना। ठीक है, उसको कहते हैं एंजियोडीमा। एडीमा का मतलब है कि स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब है कि उस जगह पे पानी भर जाता है, उसे कहते हैं स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, उस जगह पे पानी भर जाता है तो स्वेलिंग हो जाती है, एडीमा बोलते हैं स्वेलिंग को। तो एंजियोडीमा अगर हो जाए, अगर आपको स्वेलिंग हो जाए उस जगह पे, स्वेलिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, फेस पर भी होती है, आंखों के इर्द गिर्द हो जाएगी एंटीबायोटिक खाने से, फेस, पूरे फेस पे आ जाएगी आपके, होठों पे होगी, लिप्स पे हो जाएगी, या टंग पे हो जाएगी। ठीक है, या आंखों के इर्द गिर्द होती है, या चीक्स पे होगी खाली। ठीक है, और लिप्स पे होगी, होठों पे, तो स्वेलिंग हो जाएगी। उससे आपको पता चल जाएगा
कि एंटीबायोटिक की वजह से ये रिएक्शन हुआ, यानी कि स्वेलिंग हो गई है, तो उसमें क्या करेंगे, हम एंटी एलर्जी खाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, माइल्ड कफिंग, अगर आपको एंटीबायोटिक खाते ही खांसी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, और आपके सांस में सीटी की आवाज आ रही है, विजिंग जिसे बोलते हैं, यानी सांस इंसान लेता है तो सीटी की आवाज, सीटी सीटी जैसे हल्की सीटी की आवाज होती है, वो अगर शुरू हो जाए तो उसमें भी फिर आपने एंटी एलर्जी लेनी है। ठीक है। अच्छा, फौरन ही अगर ये सब कुछ हो तो आप फौरन ही उस एंटीबायोटिक को खाना खत्म कर दें और अपने डॉक्टर से मशवरा करें, उससे कांटेक्ट करें, और वो आपको प्रेस्क्राइब करेगा एंटी हिस्टामिन, यानी कि एंटी एलर्जी आपको प्रेस्क्राइब करेगा। ठीक है। तो एंटी इन सिम्टम्स में जब ये इस तरह के हों, फेस पे रैशेज हों, रेड कलर के पैचेस आ जाएं, बड़े बड़े पैचेस हों जिन्हें हाइव्स कहते हैं, वो आ जाएं, या स्वेलिंग हो जाए, या आपको हल्की खांसी स्टार्ट हो जाए, ठीक है, हल्की खांसी हो और सांस लेने में सीटी की आवाज हो, तो इस तरह के जब जब हो ना सिम्टम्स, ठीक है, एंटीबायोटिक खाने के फौरन बाद, तो फिर आपने क्या करना है, फौरन बाद भी हो सकता है और कुछ दिनों के बाद भी या कुछ सालों के बाद भी आपको ये रिएक्शन हो सकता है एंटीबायोटिक से। ये कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट टाइम ही हो। कुछ लोगों को ये भी सर्वे हुआ है कि कुछ लोगों को काफी सालों के बाद ऑगमेंटिन, जो कि पेंसिलिन का ग्रुप है, ऑगमेंटिन उन्होंने खाई, उनको कुछ सालों के बाद उनको ये इस तरह का रिएक्शन हुआ। कुछ लोगों को ये माइल्ड रिएक्शन हुआ, कुछ लोगों को सिवियर, जिसे लाइफ थ्रेटनिंग कहते हैं, वो रिएक्शन हुआ। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, और बहुत सालों के बाद हुआ। कुछ साल तो वो खाते रहे ऑगमेंटिन, कुछ भी नहीं हुआ हुआ उनको इसकी वजह, और कुछ सालों के बाद एकदम उनको, कुछ को जो है वो इस तरह के रेड पैचेस पड़े खाने के फौरन बाद, ठीक है, या कुछ दिनों के बाद रेड पैचेस उनके फेस पे आना शुरू हो गए, हल्की सी स्वेलिंग हुई, फेस पे जलन, हीट गर्म हो जाता है फेस, ठीक है, हीट सी फेस पे फील होती है, रेड कलर के रैशेज होते हैं, फेस के ऊपर रैश आ जाते हैं, हल्की सी हीट आपको फील होगी कि हाँ फेस आपका गर्म हुआ हुआ है। ठीक है। वो एंटीबायोटिक के खाने के दो तीसरे दिन चौथे दिन ऐसे होता है, और वो होता है माइल्ड किस्म का रिएक्शन। तो इसमें आपने क्या करना है, एंटी 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 हिस्टामिन यानी कि एंटी एलर्जिक लेनी है, 2 गोलियां एवल की आप ले लें, 2 गोलियां, 2 गोलियां आप जर्टेक ले लें। ठीक है। ये एंटी एलर्जिक, एंटीआल, एंटीआल भी एक एंटी एलर्जी, एंटीआल बोलते हैं उसे, एंटीआल है, जर्टेक है, और ये एवल है, इसकी 2 2 गोलियां आप खा लें। तो ये जो रिएक्शन है, इससे आपको 24 घंटे में ये सब कुछ, रैशेस भी खत्म हो जाते हैं रेड फेस के ऊपर, 24 घंटे के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है ज्यादातर। लेकिन अगर आपको सिवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, जिसे एनाफ्लेक्सिस बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि एक हमारा केस, मेरी अपनी फैमिली में हुआ ये केस, कि कुछ सालों तक तो वो ऑगमेंटिन खा रही थी, ठीक है, उनको कुछ नहीं हुआ, आराम से ऑगमेंटिन खाती थी, लेकिन कुछ सालों के बाद जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑगमेंटिन खाई, तो खाते ही उनको एकदम ये लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन हुआ। वो किस तरह पता चला, कि उनके हाथों पे खुजली स्टार्ट हो गई, ठीक है, हाथों पे पूरे बाजुओं पे खुजली हुई, और उन फेंट होना शुरू हो गई, ठीक है, और उनको चक्कर आने लगे, ऐसा लग रहा था जैसे जमीन जो है ना वो नीचे से निकल रही है तेजी से, और चक्कर आ रहे थे, और बिल्कुल वो फेंट हो गई थी, यानी कि ब्लड प्रेशर बिल्कुल ड्रॉप हो गया था उनका। तो उनको फौरन फिर हॉस्पिटल लेके गए, और फौरन ही हॉस्पिटल जाते ही उनको बताया डॉक्टर को कि उन्होंने एंटीबायोटिक खाई है ऑगमेंटिन, जिससे उनको रिएक्शन हो गया है। उसी वक्त उन्होंने फौरन ही डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन दिया। ठीक है। जो कि ये एनाफ्लेक्सिस, जो कि सिवियर रिएक्शन होता है, उसमें हम एंटी ये हिस्टामीन हम दे भी दें, ठीक है, देनी चाहिए, लेकिन इंजेक्शन भी लगाते हैं। ठीक है। इंजेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और तो ये 2 तरह के जो है वो रिएक्शंस होते हैं जो कि एंटीबायोटिक खाने से होते हैं। अब जो लाइफ थ्रेटनिंग है रिएक्शन हुआ अगर आपको, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एड्रेनालिन, एपीफ्राइन, ठीक है, और एबल आर यूज फॉर एलर्जीज लाइक, वाइल एट्रोपाइन इज नॉट। अब ये जो एड्रेनालिन है, ठीक है, एड्रेनालिन है, एपीफ्रीन जो है, एपीपिन, इस भी ब्रैकेट में एपीप्रिन लिखा होगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये वही वाली इनकी वही वाला इंजेक्शन है। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लाइन लाइफ सेविंग इंजेक्शन फॉर सवेयर। उनको फिर ये वाला इंजेक्शन लगा था, एड्रेनालिन इंजेक्शन उनको लगा था, जब ये इस तरह को उनको जमीन नीचे से निकल रही थी, बिल्कुल फेंट हो गई थी, और चक्कर आना शुरू हो गए थे उनको, और बिल्कुल वो उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था। ठीक है। और हाथों पे बहुत ज्यादा खुजली हो रही थी, दोनों बाजुओं पे। तो उनको फौरन हॉस्पिटल लेके जा गए हैं, और उस वक्त उनको फिर इंजेक्शन डॉक्टर ने दिया, उनको गोली भी दी, ये एंटी एलर्जी गोली दी, और उनको इंजेक्शन, ये वाला इंजेक्शन लगा, एड्रेनालिन इंजेक्शन लगा। ठीक है। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उनको वॉमिटिंग भी हुई, जो कि जाहिर है जो एंटीबायोटिक खाई थी वो सारी निकल गई। तो इट एक्ट्स क्विकली टू ओपन एयरवेज, ये जो एयरवेज को खोलता है, रेस ब्लड प्रेशर को, ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो गया था उनका। ठीक है। और रिड्यूस स्वेलिंग, जहां पर भी उनको स्वेलिंग हुई है वो भी खत्म हो जाएगी, फेस पे या जिस जगह पे भी उनकी स्वेलिंग हो रही है। अच्छा, एवल जो है ना, वो हम देते हैं, एवल का इंजेक्शन दिया जाता है, वो दिस इज एन एंटी हिस्टामिन इंजेक्शन। ये एवल जो एंटी हिस्टामिन है, ठीक है, यूज्ड फॉर एलर्जिक रिएक्शंस, इट इज यूज्ड फॉर माइल्डर फास्टर एक्टिंग सिम्टम्स रिलीफ लाइक हाइव्स और इचिंग। लेकिन अगर आपको सिर्फ बड़े बड़े रेड कलर के पैचेस हो जाए ना बॉडी पे, हाथों पे, बाजुओं पे, मतलब फेस पे,
कमर पे, ठीक है, पैरों पे, कहीं भी आपको पैचेस नजर आए तो उन्हें कहते हैं बड़े बड़े पैचेस रेड कलर की, तो उन्हें कहते हैं हाइव्स। और इचिंग हो, अगर आपको खुजली स्टार्ट हो जाए, सिर्फ खुजली और रेड कलर की लाइनें सी बनना शुरू हो जाए, खुजली करते हुए रेड कलर की लाइनें बने, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो फिर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, ठीक है, वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता। और उसमें सिर्फ आपने जो है वो एवल की 2 गोलियां आप खा लें, ठीक है, तो उससे आप ठीक हो जाती है। तो इसमें जो है वो, बट इट शुड नॉट रिप्लेस एड्रीनलिन इन एनाफ्लेक्सिस। लेकिन अगर अगर आपको सिवियर है ना रिएक्शन हुआ है, तो फिर वो एड्रीनलिन ही आपको इंजेक्शन में दिया जाएगा, ये एबल इंजेक्शन नहीं देते। जब सिवियर होते हैं ना लाइफ थ्रेटनिंग, तो उसमें सिर्फ एड्रीनलिन इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन जब आपको वैसे ही इचिंग वगैरह हो रही है, खुजली हो रही है चेहरे पे, और इधर उधर रेड कलर के पैचेस बन गए हैं, स्किन रैश हो गए रेड कलर के, तो फिर आपको एवल दीजिए, एवल का इंजेक्शन लगता है। वरना अगर जमीन नीचे से निकल रही है, चक्कर आ रहे हैं, ये वो हो रहा है, तो फिर उसमें एड्रेनलिन ही दिया जाएगा इंजेक्शन, उसके अलावा कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, क्योंकि यही जिंदगी बचाता है, ठीक है। सोलो कॉटिफ जो है वो तीसरे नंबर का इंजेक्शन है। तो इसमें दिस इज ए, ये वाला जो इंजेक्शन है, ये जब आपको इन्फ्लेमेशन हो बॉडी में तो उसके लिए दिया जाता है, ये वो सोलो कॉटिफ होता है। कि अगर आपको बहुत अरसे की जो है ना इंजेक्शन वो इन्फ्लेमेशन हुई हुई है हाथों पे पैरों पे, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो कहते हैं कि ये सिवियर कोई एलर्जी हुई हुई है, तो उसमें ये वाला इंजेक्शन दिया जाता है। एट्रोपाइन, अब एट्रोपाइन जो होता है ना, दिस इज नॉट यूज फॉर एलर्जिक रिएक्शंस, ये कोई एलर्जिक रिएक्शन में नहीं देते ये वाला इंजेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें इट इज टिपिकली यूज फॉर ट्रीटिंग लो हार्ट रेट्स, हो लो हार्ट रेट में दिया जाता है, बहुत ज्यादा जब लो हो जाए हार्ट रेट से ब्रे कार्डिया बोलते हैं, या ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग आपने देखा होगा कि ये जो फार्म्स वगैरह में, ये जो किसान माली वगैरह घरों में जब स्प्रे करते हैं ना, तो वो उसमें ये ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है। तो जब वो स्प्रे करते हैं तो जाहिर स्मेल फैल जाती है, वो उनको भी नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, और वो और जो लोग उसमें इनहेल करते हैं उन लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए खेतों में और जगह जगह जहाँ पे फार्म्स वगैरह में जो है वो सब्जियों के ऊपर जो स्प्रे किया जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, और वो उसके अंदर ये ऑर्गेनोफॉस्फेट एक केमिकल होता है, वो होता है जो कि आपको लाइफ थ्रेटनिंग, इससे एलर्जी हो जाती है, ठीक है, इससे थोड़ी बहुत एलर्जी हो जाती है इससे, लेकिन ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। पूरी दुनिया में, यूनाइटेड स्टेट्स में ना, हर साल यूएसए में 8,000 लोग जो है ना वो इससे इसको फेस करते हैं, इसको यूज मतलब इसको फेस करते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है उसको फेस करते हैं, उसको यूज करते हैं, ठीक है, उसका सामना करते हैं 8,000 लोग पूरे यूएसए में। और पूरी दुनिया में जो है वो आठ आठ तीन 3 लाख जो है ना वो डेथ्स होती हैं। पूरी दुनिया में 3 लाख लोगों की डेथ्स हो जाती है पर ईयर, हर साल, सिर्फ इस ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग से। यानी कि जो कि जैसे आप कॉकरोच को मारने के लिए स्प्रे करते हैं, आप किसी भी कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, मच्छरों को मारने के लिए स्प्रे हो रहा है, ठीक है, फिर ये पौधों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, तो इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फेट है, जो कि इंसान जब स्प्रे करते हैं तो आप उसको सांस लेते हुए अंदर चला जाता है, ठीक है, तो उसके लिए भी फिर अगर बहुत ज्यादा इंसान की तबीयत खराब हो सांस लेते हुए, तो फिर ये वाला इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, एट्रोपाइन, ये वाला इंजेक्शन लगता है। तो देख लें कि जिसने अगर बहुत ज़्यादा इनहेल कर लिया है, उसकी तबीयत खराब हो रही है, तबीयत खराब किस तरह होती है, और ये ऐसे भी होता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट आपने देखा होगा कि जब पॉलिटिकल पार्टीज हैं आजकल, या जो बहुत से मुल्कों में गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक को, आवाम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसमें आंसू निकलते हैं आंखों में से। वो कुछ का फिर ये भी होता है कि मुंह में से थूक निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो भी होता है। और उससे क्या होता है, इंसान को चक्कर आते हैं। आंसू गैस जब होती है ना, इनहेल करता है इंसान, फेस करता है, तो आंसू निकलते हैं, चक्कर आते हैं, ठीक है, और बिल्कुल इंसान ब्लड प्रेशर उसका लो होना शुरू हो जाता है, खांसी स्टार्ट हो जा शुरू हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, और बहुत अरसे तक बहुत लोगों की तबीयत खराब रहती है। तो जिन लोगों की तबीयत खराब रहे आंसू गैस के इस्तेमाल के को फेस करने से, तो उनको ये वाला इंजेक्शन लगवाएं आप, एट्रोपाइन, डॉक्टर के पास ले जाएं, उनको ये वाला इंजेक्शन लगवाएं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह ताला वीडियो कुछ मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका मजीद मैं जो है वो डिटेल आपको बताऊंगी। तो जब एंटीबायोटिक्स वगैरह आप खाएं, तो एक तो आप आयत पढ़ लिया करें, जो कि मैंने आपको शुरू में बताई, आयत पढ़ लें। तो कोई भी चीज़ दुनिया का, कोई जहर, कोई दवा, कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ठीक है। और दूसरा ये जो है कि जब इस तरह के रिएक्शंस हो, तो फिर आप फौरन ही डॉक्टर के पास जाएं। या तो सिवियर रिएक्शन है, लाइफ थ्रेटनिंग है, तो फिर ये एड्रेनलिन इंजेक्शन लगेगा। अगर सिर्फ माइल्ड है, सिर्फ फेस के ऊपर रैशेस पड़ गए हैं, ठीक है, तो फिर ये एवल का इंजेक्शन लगता है, ठीक है, और एवल की गोली खा लें आप, या एवल का इंजेक्शन लग जाएगा। तो और जो है वो ये सोलो कॉर्टिफ, जिसमें बहुत अरसे से आपको इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, तो सोलो कॉर्टिफ इंजेक्शन लगता है। और एट्रोपाइन उस वक्त होता है जब जब आपने कोई ये जो स्प्रे वगैरह को फेस किया आपने, फार्म्स में, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्प्रे किया जाता है, उससे इंसान की तबीयत खराब होती है, या आंसू गैस वगैरह फेस किया करता है, तो उससे तबीयत खराब हो, तो उसमें फिर ये एट्रोपाइन इंजेक्शन यूज होता है, ठीक है।
तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।